हेलो ट्रेडर, कैंडल लॉक चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, आप लोगों की कब से डिमांड था कि ब्रेकआउट पर एक वीडियो बनाऊं, तो फिर मैं आज ब्रेकआउट पर ही वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो मैं आपको 2-3 ट्रेड दिखाता हूं ब्रेकआउट पर कैसे ट्रेड करते हैं। तो मैं कोई देख लूँ, एक प्रॉपर सेटअप बना देता हूँ, एक प्रॉपर सेटअप के तहत चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप दिखा देता हूँ कि ब्रेकआउट के लिए एक प्रॉपर ट्रेड सेटअप तैयार कर सकते हैं आप भी, और ट्रेड ले सकते हैं। मैं देख लेता हूँ यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन लग रहा है क्या। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हमारे पास है। ठीक है, मैं इसे रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, मैंने इसका इंक्लूड किया है, और एक ट्रेंड लाइन लेता हूँ। ठीक है, और एक ट्रेंड लाइन जो लेंगे वो पूरा जोन को कवर करेगा, मार्केट का जो एरिया है वो पूरे एरिया को कवर करेगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एरिया मैंने सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब नीचे के साइड का हो गया तैयार। अब ऊपर के साइड का ड्रॉ करते हैं। ये जो बायर्स की कैंडल है मैं उसको नहीं देखता। ठीक है, मैं इस वाले लेवल को लूँगा, इससे लूँगा। ठीक है, और मैं यहाँ का भी एक एरिया तैयार कर देता हूँ। इस वाले से जो रेजिस्टेंस यहाँ से जो सेलर्स आए थे मैंने उसे इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, अब दोनों में से जिधर भी ब्रेकआउट मिले मैं उधर की ट्रेड करूँगा 5 मिनट के लिए। ठीक है, 46 5 51। तो यहाँ पर तो 5 मिनट सेलेक्ट करने के लिए नहीं दिया है, तो मुझे यहाँ पर टाइम के हिसाब से ही ट्रेड करना पड़ेगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, जो अभी 47 है, तो 9:51 पर फिक्स करने से 5 मिनट की ट्रेड हो जाएगी। ठीक है, तो ब्रेकआउट का वेट करते हैं पहले, उसके बाद ट्रेड करेंगे। ठीक है, यदि आप चाहें तो यहाँ से भी एक लेवल ड्रॉ हो सकता है इस वाले कंडीशंस में। ठीक है, इधर से मैं इसकी विक को भी इंक्लूड कर दूं। मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, मैं ये पूरा का पूरा विक ही ले लेता हूँ इसका, ये रेड कैंडल की विक, और मैंने यहाँ पर इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार का की लेवल ले लिया। ठीक है, तो ये मैं पूरा ले लेता हूँ इस लेवल को। ठीक है, तो मैंने एरिया सिलेक्ट किया है, मैंने बॉडी को कनेक्ट नहीं किया अभी। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, बट जिधर ब्रेकआउट करेगा उधर की ही ट्रेड करेंगे। मैं ऊपर की साइड में क्यों चाह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट जो है वो देखा जाए तो अप ट्रेंड में ही है फिलहाल। ठीक है, तो मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, बट कोई बात नहीं, नीचे जो ब्रेकआउट करेगा वो इस वाले ट्रेंड लाइन का यदि ब्रेकआउट करता है तो ही मैं ट्रेड करूँगा टुवर्ड्स द डाउन 5 मिनट के लिए, अन्यथा नहीं करूँगा। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है, बट ऐसे ही ज़बरदस्ती लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। बट बायर्स की जो पोजीशन है वो इस वाले ट्रेंड लाइन पर है। ठीक है, ये जो मैंने एरिया ड्रॉ किया है उस एरिया पर बायर्स की पोजीशन है पूरी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ब्रेकआउट मिल रहा है। मैं टाइम सेट कर लेता हूँ 49 5 54। तो 54 तो नहीं है यहाँ पर, तो मुझे ट्रेड। ठीक है, तो वो ब्रेकआउट नहीं हुआ है, अभी भी वो सपोर्ट पर ही क्लोज किया है। ठीक है, तो अभी भी वेट करना पड़ेगा हमें। यदि आप ब्रेकआउट पर ट्रेड करते हो तो फिर आपके पास एक स्टोरी होनी चाहिए। ठीक है, स्टोरी होनी चाहिए।
दूसरा कि ब्रेकआउट कैंडल जो है वो कैंडल एक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए। और दूसरी कि उस कैंडल की जो साइकोलॉजी है वो समझ में आपको आनी चाहिए। यदि मारूबुजू कैंडल जो ब्रेकआउट कर दे तो उसकी साइकोलॉजी होती तो है कि वो ब्रेकआउट है, बट वहाँ पर आप इमीडिएट कंटिन्यू के लिए नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उसकी एक अदर साइकोलॉजी भी है कि वहाँ पर वो रिवर्स कर सकता है। तो इस वजह से आप 1 मिनट के लिए वहाँ पर डाउन की ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक है, यहाँ पर जो बॉडी है, जो मार्केट का बॉडी है, इस वाले ट्रेंड लाइन के नीचे ही उस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग है। ठीक है, इतना तो अभी हमें पता है। बट अभी एरिया का ब्रेकआउट नहीं हुआ। ये हमें पता है कि अभी जो मार्केट में सेलर बायर्स जो आ रहे हैं, जिस एरिया से आ रहे हैं उस एरिया का भी सेलर्स ने ब्रेकआउट नहीं किया है। तो वेट करेंगे, थोड़ा सा ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे, उसके बाद ट्रेड करेंगे। अब साइड में यदि मार्केट इसका भी ब्रेकआउट कर देता है तो फिर मैं आपके लिए ट्रेड कर दूंगा। इसका भी ब्रेकआउट कर देता है तो फिर मैं आपके लिए ट्रेड कर दूंगा, क्योंकि साइकोलॉजी जो है हर समय बदलती रहती है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इसका ब्रेकआउट करे तभी हम कर सकते हैं। सो मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजी को रीड कर लेना तो फिर आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, ब्रेकआउट तो होगा, बट कब होगा ये नहीं पता। तो वेट करेंगे थोड़ा सा। अब हो जाना चाहिए नीचे की साइड में ब्रेकआउट। हम्म, 2-3 कैंडल और बन सकते हैं, उसके बाद ब्रेकआउट होगा। ठीक है, ब्रेक करो। तो मैं अब टाइम सेट कर देता हूँ 9:58। ठीक है, 5 मिनट के लिए ट्रेड करेंगे। बट अभी भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, अभी भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, वेट करना होगा। लाइव मार्केट है ये, तो लाइव मार्केट में थोड़ा सा वेट करना ही होगा। ओटीसी मार्केट होता तो अब तक ब्रेकआउट करके निकल लिया होता मार्केट। लाइव मार्केट में मामला थोड़ा फंसता है। तो ब्रेकआउट तो अभी भी नहीं हुआ है, तो क्या ही कर सकते हैं।
ब्रेकआउट में आपके लेवल मैटर करते हैं कि कौन सा लेवल आपका ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा। मैं एक यहाँ पर एक ट्रेड ले लूँ पहले, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर इस वाले कैंडल ने गैप डाउन किया है। ठीक है, अब ब्रेक करे इसे, तो मैं यहाँ पर 9,954, 954 तो 5,959। ठीक है, 954, 959, मैं यहाँ पर 959 टाइम सेट कर देता हूँ। यदि ब्रेकआउट हुआ तो फिर 5 मिनट के लिए नीचे की तरफ ट्रेड कर देंगे, बट यहाँ पर भी अभी पॉसिबल नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अब वो चीज़ मुझे मिल चुका है और ये तगड़ी वाली ब्रेकआउट भी है। अब यहाँ पर इस कैंडल के वॉल्यूम को मत देखें, इस कैंडल तो स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, बट वो जो ब्रेकआउट, जो कैंडल लास्ट में, जो उसने लास्ट में जो रिजेक्शन दिया है, वो रिजेक्शन खास है। वो रिजेक्शन यूं ही नहीं आया है सेलर्स के साइड से, वो रिजेक्शन खास है। ठीक है, इसकी क्लोजिंग जो हुआ है वो सपोर्ट पर तो हुआ है, बट ट्रेंड से बायर्स आ रहे थे, ना कि सपोर्ट से। जो बायर्स आ रहे थे वो बायर्स ट्रेंड लाइन जो मैंने लगाया है उस ट्रेंड लाइन से आ रहे थे, तो उस कैंडल ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है, तो मैंने यहाँ पर 5 मिनट के लिए डाउन का ट्रेड कर दिया है और ये ट्रेड विन हो जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को अंत तक देखना। यहाँ पर आप चाहें तो 1-2 मिनट का भी ट्रेड कर सकते हैं। 1 मिनट का ये कंटिन्यूशन की कैंडल है, वो ये कंटिन्यूशन की कैंडल भी है, और इस वाले कैंडल में आप ट्रेड कर सकते थे। यहाँ पर इस वाले कैंडल पर, यहाँ पर देखें, यदि आप इस जगह की मार्केट को रीड करना चाहें तो यहाँ पर आपको लगेगा कि ये सेलर तो वीक हुए हैं, तो ये सेलर का वीकनेस नहीं है, यहाँ पर बायर्स का फेलियर है। इस वाले कैंडल में जो आपको डोजी कैंडल दिख रहा है, तो आप इसे सेलर का वीकनेस नहीं बोल सकते, ये बायर्स की फेलियर है कि वहाँ पर एक रिट्रेसमेंट की कैंडल जो आनी थी वो तो रिट्रेसमेंट भी नहीं कर सका बायर, तो वो बायर्स का फेलियर है, ना कि सेलर्स की वीकनेस। ठीक है, तो साइकोलॉजी को भी आपको समझना ज़रूरी है। तो आप ट्रेड कर सकते थे यहाँ पर इस वाले कैंडल पर, इस वाले कैंडल पर, 2 ट्रेड तो यहीं पर आपके हो जाते हैं। यदि मार्केट किसी कंसोलिडेशन एरिया का ब्रेकआउट करके मूव दे रहा हो, तो फिर आप वहाँ पर छोटे मोटे लेवल्स पर रिवर्सल के ट्रेड ना करें तो बेहतर है, क्योंकि वो छोटे मोटे लेवल को कोई वैल्यू नहीं देने वाला है। इतना याद रखना, मार्केट के अंदर, बाइनरी के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो, 1 मिनट के लिए ट्रेड कर रहे हो। अब आप सोचोगे कि यहाँ से ये मार्केट नीचे ब्रेकआउट करके निकला है, तो फिर आपको यहाँ पर लगेगा कि ये तो सपोर्ट है, बट इसकी वैल्यू नहीं होने वाली है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद जो मार्केट निकलता है किसी कंसोलिडेशन एरिया से, यदि रेंजिंग मार्केट हो, रेंज यहाँ पर तो आप देख ही सकते हो कि ये मार्केट रेंजिंग था, रेंज होने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, तो उसका टारगेट होता है कि वो पहले अपने टारगेट को पूरा करे, उसके बाद ही कोई रिस्पॉन्स देगा किसी लेवल के, अन्यथा नहीं देगा, ऐसे नहीं देगा। तो वहाँ पर आप रिवर्सल की ट्रेड ना करें तो फिर ये बेहतर होगा आपके लिए। अब यहाँ पर आपको लगेगा कि ये तो सपोर्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर से इस कैंडल ने रिजेक्शन भी लिया है, तो आपको लगेगा कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, बट नहीं होगा रिवर्स। ठीक है,
तो ये एक प्रॉपर सेटअप के साथ लिया गया ब्रेकआउट का ट्रेड था। तो यहाँ से आप कुछ सीख सकते हैं कि आपको भी इस तरह से कोई सेटअप तैयार करना है और आपको भी ऐसे ट्रेड करना है। बाकी मेरा अमाउंट 70 रुपया था, क्योंकि मुझे कोई ज़रूरत नहीं था ज़्यादा हाई अमाउंट का ट्रेड लेने का, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रॉफिट कर चुका हूँ सुबह को। तो मेरी कोई ज़रूरत नहीं था कोई बड़ी सी अमाउंट का ट्रेड लेने का। ठीक है, बाकी बाद आप अपना कैपिटल अपने हिसाब से ले करके देख लें और प्रैक्टिस करें यार। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता है। आप सोचोगे ऐसे ट्रेड कर देंगे, तो नहीं होता ऐसे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए, उसमें मैं आपको एसएनआर लेवल के बारे में बताऊंगा। ठीक है, एसएनआर लेवल का जब ब्रेकआउट होता है तो फिर कैसे ट्रेड करते हैं उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।